दोस्तों, पितृपक्ष में कुत्ते को खिला दो, यह एक चीज आपकी 7 जन्मों की गरीबी दूर करेगी। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। जन्मों जन्म का पितृदोष समाप्त हो जाएगा। जिस चीज के लिए सालों से तड़प रहे थे, वह चीज आपकी हो जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पितृ हमसे नाराज हों या परिवार पर पितृदोष हो तो इंसान की जिंदगी जीते जी नरक बन जाती है। व्यक्ति कर्ज से परेशान होता है, बीमारियों से परेशान हो जाता है, उसका दिमाग हमेशा भारी रहता है, उसे रात में नींद नहीं आती, परिवार में लड़ाई झगड़े होते हैं, पति पत्नी के रिश्ते टूट जाते हैं, शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, कुल वंश आगे नहीं बढ़ पाता, घर परिवार में अजीब अजीब सी बुरी शक्तियों का वास हो जाता है, तांत्रिकों से, आत्माओं से, भूत प्रेत पिशाच से भी खतरा बन जाता है, घर में लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। अक्सर एक्सीडेंट का, दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पितरों को प्रसन्न करना बहुत जरूरी होता है। और इस पितृपक्ष में आपके पास सुनहरा मौका आया है, क्योंकि इस पितृपक्ष पर एक खास महासंयोग बन रहा है। और ऐसे में अगर आप कुत्ते को केवल एक छोटी सी चीज खिला देंगे तो आपके पितृ देवता चाहे आपसे कितना भी नाराज हो, चाहे जन्मों जन्म से पितृदोष क्यों ना हो, सब कुछ दूर हो जाएगा। आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। फिर चाहे शादी नहीं हो रही हो, आपके पितृ देवता की कृपा से शादी हो जाएगी। संतान की कमी तो संतान हो जाएगी। किसी का प्यार पाना चाहते हैं तो उसका प्यार मिल जाएगा। मनचाही शादी हो जाएगी। व्यापार और नौकरी, हर जगह आपको तरक्की मिलेगी। इतनी रफ्तार में पैसा आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। बस आपको इस पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी चीज खिलानी है। कहा जाता है अगर पितृदेवता की कृपा हमारे ऊपर हो तो धन दौलत की कभी कमी नहीं होती, साथ ही घर परिवार में हमेशा खुशियां बनी रहती हैं। लेकिन अगर वही हमारे पितृ हमसे नाराज हो, हमारे ऊपर भयंकर पितृदोष लगा हुआ हो तो हमारा हर काम बनते बनते बिगड़ जाता है। करोड़ों का, लाखों का कर्ज हमारे ऊपर चढ़ जाता है। इंसान दर दर की ठोकर खाता है। परिवार में लड़ाइयाँ होती हैं, परिवार तितर बितर हो जाता है। इंसान धीरे धीरे दिमाग की तोड़ से पागल बन जाता है। उस परिवार का, उस कुल का कभी भी विकास नहीं होता। शादी नहीं होती, संतान नहीं होती, बच्चे बिगड़ने लगते हैं। इसीलिए हमेशा अपने पितरों का तर्पण करते रहिए। पितृपक्ष में खास उपाय करते रहिए ताकि पितर हमेशा अपनी कृपा बरसाएं, कभी भी आपसे नाराज ना हो। और आज इस वीडियो में ऐसा महा उपाय बताने जा रही हूँ जो अगर आपने कर लिया, यानी कि कुत्ते को आपने केवल एक छोटी सी चीज खिला दी, तो आपकी जन्म जन्म की गरीबी दूर हो जाएगी। घर परिवार की सारी समस्याएं दूर होंगी। जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज सोने की बन जाएगी। जहां जहां कदम रखोगे वहां से धन निकलेगा। माता लक्ष्मी भी आपके ऊपर प्रसन्न होंगी और कुबेर देव का भी आपके ऊपर हाथ होगा। बस आपको पितृपक्ष में कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलानी है, क्योंकि दोस्तों कुत्ता जो है वह बाबा भैरवनाथ और यमराज का वाहन माना जाता है। दोस्तों, हमारे शास्त्रों में कुत्तों का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, दोस्तों हमारे शास्त्रों में कुत्ते का वर्णन किया गया है कि पितृपक्ष में अगर आपको अपने पितरों को तृप्त करना है, उनको प्रसन्न करना है, तो कुत्ते को कोई ऐसी खास चीज अगर आप खिला दें तो सीधा आपके पितरों का वह चीज लगती है। पितर भी प्रसन्न हो जाते हैं। माना जाता है कि जब हम कुत्ते को भोजन कराते हैं तो वह सीधे पितरों को, यमदूतों पर हमारी श्रद्धा का संदेश पहुंचा देता है। इसीलिए पितृपक्ष में कुत्ते को भोजन कराना और विशेष उपाय करना पुण्यकारी है। दोस्तों, आप में से कई लोगों को धन दौलत की बहुत समस्या है। मुझे पता है दिन रात आप केवल धन की कमी से जूझ रहे हैं। पैसा कमाने के लिए सुबह से शाम मेहनत करते हैं, लेकिन हाथ में कुछ नहीं आता। चंद रुपए आते हैं, वह भी इधर उधर चले जाते हैं। कभी कर्ज देना पड़ता है तो कभी घर के खर्च बहुत बढ़ जाते हैं। पैसा बचता ही नहीं और ऊपर से कर्ज अलग देना पड़ता है। दोस्तों, आपके भी सपने हैं कि आप भी अन्य लोगों की तरह, रिश्तेदारों की तरह, पड़ोसी की तरह अपने सपने पूरे करें, अपने बच्चों के सपने पूरे करें। लेकिन हो क्या रहा है, सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है। आपके जीवन में पहले जो आपने हासिल किया वह भी चला गया
आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार दिन प्रतिदिन नई-नई चीज़ें खरीद रहे हैं। कोई नया मकान बना रहा है, तो कोई नई कार खरीद रहा है, कोई बड़े स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा रहा है, तो कोई अपने बच्चों को नए-नए वाहन दिला रहा है। लेकिन आप जहाँ थे वहाँ से भी पीछे जा रहे हैं। आपके पास जो था वो भी चला गया। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भगवान आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमेशा भगवान को दोष देते हैं, अपनी किस्मत को दोष देते हैं, अपने भाग्य को दोष देते हैं। लेकिन बंद कर दीजिए, क्योंकि किसी को दोष नहीं देना। दोष अगर आपके ऊपर कुछ है तो वह है आपके पितरों का। जी हाँ, अगर आपको रात में नींद आने में समस्या होती है, रात में आपका दिमाग भारी रहता है, अन्य गलत विचार आते हैं, आपको सपने में अपने मरे हुए परिजन दिखाई देते हैं, या फिर घर में कभी-कभी अनहोनी घटनाएं घट जाती हैं, जैसे कि बच्चों को चोट लग जाए, घर में आग लग जाए, या फिर घर में कोई सांप निकल आए, तो यह सभी संकेत होते हैं कि हमारे जो पितृ देवता हैं वह हमसे नाराज हैं। घर में जो मुखिया होता है, या फिर घर के जो मर्द होते हैं, वह बुरी संगत में चले जाते हैं। घर की संतान भी बुरी संगत में चली जाती है, नशा करने लगती है, जुआ खेलने लगती है। औरतें भी गलत संगत में चली जाती हैं, पराये पुरुषों के चक्कर में फंस जाती हैं। यह सभी तभी होता है जब हमारे ऊपर हमारे जो पितर हैं वह नाराज हों। इसीलिए पितरों को प्रसन्न करना जरूरी है। और पितर प्रसन्न कैसे होंगे? बस केवल कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाएंगे तो आपके पितृ प्रसन्न हो जाएंगे। और इस बार जो पितृ पक्ष का महासंयोग भी बना है, ऐसे में दोस्तों आपके ऊपर भी जन्म जन्म का पितृदोष लगा हुआ है, वह आसानी से पितृपक्ष में दूर होगा। बस केवल आपको एक छोटी सी चीज कुत्ते को खिलानी है, और आप देखेंगे कितना पैसा आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। जिसके प्रेम करते हैं, उससे शादी करना चाहते हैं, उससे शादी हो जाएगी। संतान सुख आपको अवश्य मिलेगा। साथ ही दोस्तों गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, बहुत जल्द आपका होगा। क्योंकि जब हमारे पितरों की कृपा होती है ना, तो योग अचानक से कैसे भी बन जाता है। भले ही आज आपके पास कमाई के साधन नहीं है, लेकिन फिर भी अचानक से कहीं से धन आने लगेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। किसी पुश्तैनी जमीन से मिलने लगेगा, या फिर कोई योग बन जाएगा, कोई कमाई का नया जरिया बन जाएगा, वहां से धन आने लगेगा। तो धन आने के तो कई सारे जरिया बन जाएंगे, पैसा आएगा भी और पैसा टिकेगा भी। बस कुत्ते को एक छोटी सी चीज खिलाना है। तो आइए, लेकिन उससे पहले आज इस महत्वपूर्ण वीडियो को लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आज यह वीडियो बनाई गई है, तो कृपया करके आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय पितृदेव अवश्य लिखिएगा। अपने अपने पितरों को याद अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में पितृ देवता अवश्य लिखिए। एक मंत्र बता रहे हैं, ओम पितृ देवताय नमः। इस मंत्र का अवश्य जाप करिए। अब उस चीज की ओर बढ़ते हैं, और बताते हैं कि आपको कुत्ते को क्या चीज खिलानी है। लेकिन उससे पहले इस पितृपक्ष में आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मैं आपको सब बता देती हूँ। क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने में आप कुछ गलतियां कर जाते हैं। हर साल पितृपक्ष आता है, हर साल आप अपने पितरों को याद करते हैं और सोचते हैं कि मेरे पितर मुझसे प्रसन्न होंगे, लेकिन उल्टा हो जाता है, आप गलती कर जाते हैं। इस साल वह गलतियां नहीं होनी चाहिए, मैं शुरू से ही आपको बता देती हूँ। देखिए, ध्यान से सुनिए। अभी पितृपक्ष चल रहा है, इसलिए यात्रा मत करिएगा। कहीं जाना जरूरी हो तो अपने पितृ देवता का नाम लेकर यात्रा करिएगा, लेकिन यात्रा करना अभी छोड़ दीजिए कुछ समय तक। साथ ही घर के तामसिक भोजन पकाना, मांसाहारी भोजन पकाना छोड़ दीजिए। जब आपके पितृ थे तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब आपके जो पितृ देवता हैं वह शुद्ध हो चुके हैं, इसीलिए वह आपके घर में आते हैं। और अगर आप अपने घर में तामसिक भोजन, मांसाहारी भोजन पकाएंगे तो उनको क्रोध आएगा, वह आपके घर में रहेंगे भी नहीं। इसीलिए मांसाहारी भोजन घर में नहीं बनाना चाहिए और खाना भी नहीं। साथ ही यह जो पितृपक्ष का दिन है, पितृपक्ष का जो समय है, वह शांति का समय है। इसीलिए घर में ऊंची आवाज में बात मत करना। अन्य परिवार के लोगों को भी कह दें कि घर में शांति बनाए रखें। पहले से अगर कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा हो तो उसको बाद में निपटाएंगे, लेकिन अभी शांति
पाठ घर में होना ज़रूरी है। यह पितृपक्ष के 16 दिन बिल्कुल शांति से आपको गुज़ारने हैं। कोई भी लड़ाई-झगड़ा घर में नहीं होना चाहिए, बल्कि और खुशी से आपको घर में सभी के साथ रहना चाहिए। कोई पुराना बैर हो तो उसे भूल जाइए, लड़ाई है तो भूल जाइए और सबको कहिए कि कम से कम 16 दिन घर में अच्छे से रहें, खुशियों से रहें, बच्चों को बिल्कुल भी ना डाँटें। और जो हमारे पितृ देवता हैं, वे हमारे बच्चे के रूप में भी होते हैं। बच्चों को बहुत प्रेम करते थे वो, और जब आप अपने बच्चों को डाँटते हैं तो आपके पितरों को बहुत गुस्सा आता है। तो अगर आपका बच्चा कोई गलती भी कर देता है तो उसे चुपचाप समझा दें, उसे डाँटें नहीं, उसे रुलाएँ नहीं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही दोस्तों, गाली देना, अपशब्द बोलना, शराब पीना इन दिनों भूल के भी मत करना, वरना आपकी छोटी-सी गलती आपके पूरे परिवार को भारी पड़ेगी। आप सोचते हैं कि पितृ देवता मुझ पर प्रसन्न होंगे और मुझे अपने जीवन में तरक्की करवाएँगे, वहीं अगर आप कुछ गलतियाँ करेंगे तो फिर वह सब कैसे होगा? इसीलिए ऐसी गलतियां नहीं करनी है। साथ ही अगर आपके घर से बाहर कोई कुत्ता आता है या फिर कोई कुत्ता रोता भी है, कोई कुत्ता आपके घर से बाहर रो रहा है या घर के बाहर खड़ा है, आपके घर के द्वार पर कोई गाय माता आई है या कोई भी जंगली जानवर हो, तो उसे आपको नुकसान नहीं पहुंचाना, बिल्कुल भी उसे मारना नहीं या फिर किसी भी जानवर को बुरा भला नहीं कहना। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जानवरों के रूप में हमारे पितृ भी हमसे भेंट करने आ सकते हैं, हमारे हालचाल जानने आ सकते हैं। इसीलिए जानवरों को भी नुकसान नहीं पहुंचाना है, उस चीज के बारे में मैं बताऊंगी। इसीलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। साथ ही दोस्तों, पितृपक्ष में कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता, हम यही कहते हैं अक्सर, लेकिन इस बात का ध्यान रखें, पितृपक्ष में शुभ कार्य करना मनाही है। जैसे कि पूजा पाठ तो हो गई या फिर कोई अन्य धार्मिक कार्य हो गए, वह नहीं किया जाता। साथ ही पितृपक्ष में ज्यादा देर तक जागना भी नहीं चाहिए और आलस्य भी नहीं करना चाहिए। दिन के समय जो सोते हैं, भूल कर भी इस समय मत सोइएगा, क्योंकि यह पितरों का त्योहार है। हमारे पितरों हमारे घर आते हैं, अगर आप दिन के समय सोएंगे तो दोस्तों, उनसे आपके पितर बहुत ज्यादा क्रोधित होंगे। दिन में सोना बंद कर दीजिए, आपके पितर आपके घर में रहेंगे और आप सोएंगे तो इससे आपके पितर आपसे ज़्यादा नाराज़ हो सकते हैं। साथ ही रात के इन 16 दिनों में अपने शरीर में कोई भी बाल बिल्कुल भी नहीं काटने हैं, ना ही आपको कटिंग करवानी है। इस बात का ध्यान रखिए और दोस्तों, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, श्राद्ध के कार्य को दिखावे या अहंकार के लिए बिल्कुल भी नहीं करना है। साथ ही रोजाना नहाना है, नहा धोकर अपने पितरों का ध्यान करें, उनका तर्पण करें और पितरों के दिए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करना, व्यर्थ खर्चा भी नहीं करना है। दोस्तों, शादी मान लीजिए आपके पितर यानी कि आपके दादाजी और आपके साथ नहीं है, उनको जो पसंद नहीं है वह कार्य तो इन 16 दिनों में भूलकर भी ना कीजिए। आपका कोई पितर था, उनको शराब पीना बिल्कुल पसंद नहीं था, तो आपको इन 16 दिनों में शराब बिल्कुल भी नहीं पीनी और घर में किसी को पीने भी नहीं देना है। आपके पितर को दाल पसंद नहीं थी, जी हाँ, दाल पसंद नहीं थी, तो घर में दाल नहीं बनना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिए, वरना इसका उल्टा आपके ऊपर असर होने लगेगा। यह कुछ चीजें थी जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखनी चाहिए। जो अब मैं बताऊं वह कर लेना है। आपको क्या करना है वह भी जानना जरूरी है। ध्यान से सुनिए। श्राद्ध करना, तर्पण करना, जो करना ही है दोस्तों, अर्पण और पिंडदान तो जरूर करें। पूर्वजों का नाम स्मरण करके जल और तिल अर्पित करना है। गाय हो गई, कौवा हो गया, कुत्ता हो गया, चींटियां हो गई, इनको भोजन कराना है, क्योंकि यह आपके पितरों के प्रतीक माने जाते हैं। जो घर में आप भोजन बनाएं वह आप पितरों को अर्पित कर रहे हैं। जो आप अपने पितरों की तिथि आते उसमें जो भोजन आप अपने पितरों को अर्पित करते हैं, उसमें 5 भाग लगा दें। उन 5 भागों को अलग अलग जानवरों को खिलाना है। जैसे कि एक भाग गाय को खिलाना है, दूसरा भाग कौवे को, तीसरा कुत्ते को, चौथा भाग दोस्तों चींटियों को और 5वां भाग मछलियों को। इस बात का ध्यान जरूर रखिए। कौवा अगर ना मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने घर की छत पर थोड़ा सा रख दें या किसी ऐसी जगह जहां चबूतरा है वहां रख दें। कोई चिड़िया भी खा लेगी तो उससे पितरों को बहुत फायदा होगा। चौथी बात कि ब्राह्मण का भोजन अवश्य कराइए और दान अवश्य करिए।
लेकिन दान हमेशा गरीब को करिएगा। और क्या दान करना वह भी मैं बताऊंगी। अगर आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को कोई चीज पसंद थी, कोई पूर्वज हैं उनको गुलाब जामुन पसंद थे, तो आपको किसी भी गरीब को गुलाब जामुन दान करना है। इस तरह से दोस्तों आपको दान पुण्य करने हैं। और जो ज़रूरतमंद है उसी को दान करिएगा। खाने की चीज़ नहीं, कोई ज़रूरत की चीज़ जैसे अन्न हो गया, अन्न का दान यानी कि अनाज हो गया, गेहूँ, चावल, दाल इनका दान करिए। घी का दान आप करिए, बहुत फ़ायदा होगा। अपने पूरे परिवार के संग मिलकर श्राद्ध करिए। रोज़ाना सुबह घर में तुलसी के दीपक जलाकर पितरों का आवाहन करें। साथ ही दोस्तों जूते का भी दान आप कर सकते हैं। जूते और चप्पल इनका भी दान करना बहुत पुण्यकारी होता है, तो यह अवश्य करिएगा। अब मैं आपको कुत्ते की वह छोटी सी चीज़ बताती हूँ। यह चीज़ बता दिया मैंने आपको, अब कुत्ते की छोटी सी चीज़ बताती हूँ। मान लीजिए दोस्तों आपको बहुत कर्ज है, या फिर किसी को बहुत परेशानी है, धन दौलत की, या किसी की बीमारी है, तो सबके लिए चीज़ बता रही हूँ। लेकिन पहली चीज़ है दोस्तों, जिनको बहुत ज़्यादा धन दौलत की किल्लत है, जो रोज़ाना मेहनत कर रहे हैं लेकिन उनका काम बिगड़ रहा है, धन आ रहा है लेकिन धन टिक नहीं पा रहा है, पैसों के लिए दिन रात एक कर रहे हो। आप चाहते हैं कि मैं भी अपने सपने पूरे करूं, अपने परिवार के सपने पूरे करूं, अन्य लोगों की तरह मेरा भी रुतबा बढ़े, तो धन कमाना ज़रूरी है। और धन कैसे कमाओगे? पितृ प्रसन्न हो तब धन ऑटोमेटिक आने लगेगा। तो एक छोटा-सा उपाय बता रही हूँ, ध्यान से सुनें। आपको इस पितृपक्ष में आप चाहें तो रोज़ाना यह उपाय कर सकते हैं, या फिर कम से कम 16 में से 4-5 दिन तो आपको यह उपाय अवश्य करना है। और जब पितरों की तिथि हो तो उस समय भी उपाय ज़रूर करिएगा। क्या करना है? कम से कम 4 से 5 रोटियाँ बनवा लीजिए। 4 से 5 रोटी बना लें, एक प्याले ले लें अच्छा बड़ा, या फिर एक बड़ी थाली लें, उसमें दूध डाल दें। उस दूध में रोटी का चूरा करके अच्छे से मिक्स कर ले, और फिर पूरी तरह थाली कुत्ते को दे दें खाने के लिए दोस्तों। और मन में केवल पितरों का ध्यान करें, और ऐसा सोचें कि मेरे पितृ मुझ पर प्रसन्न हैं और बहुत जल्दी ही मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा धन आने वाला है। बस केवल यह सोचकर कुत्ते को यह दूध रोटी खिला देनी है। देखिए जो दूध है वह चंद्र और लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है, और जो कुत्ता है उसको यह खिलाने से आपके घर में लक्ष्मी का वास होगा, और आपके पितृ जो हैं वह तृप्त होंगे, और आपके वंश में भी समृद्धि आएगी, धन दौलत खूब आएगा, और बहुत जल्द इतना धन आएगा कि आप संभाल भी नहीं पाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिए। आप इस उपाय को करने से धन इतना आने लगेगा कि संभाल भी नहीं पाएंगे। आपकी 7 जन्मों की गरीबी शीघ्र दूर हो जाएगी। अब अगली चीज बता रही हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिए। अगर आपको कोई गंभीर बीमारी है, आपके परिवार में किसी को गंभीर बीमारी है, जैसे कैंसर, लकवा, किडनी की बीमारी, हाथ की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, या फिर आए दिन आप बीमार रहते हैं, छोटी-मोटी बीमारी भी है, या फिर आप हमेशा हमेशा आप बिना रोग के रहना चाहते हैं, अस्पताल नहीं जाना चाहते, तो आप यह उपाय करिए। क्या करना? आपको रोटी पर सरसों का तेल लगाना है और कुत्तों को खिलाना है। पितृपक्ष में आपको यह उपाय कर लेना है। आप कम से कम 3 से 4 बार यह उपाय करिए। जो बीमार व्यक्ति है उससे यह उपाय करवाइए। उसे अपने हाथों से सरसों की तेल रोटी लगाना है और उसे कुत्तों को खिलाना है। काला कुत्ता मिल जाए तो उसे अवश्य खिलाएं, क्योंकि जो सरसों का तेल है वह शनि और यम को प्रसन्न करता है और रोग दोष इन सभी को दूर करता है। इससे पितरों की कृपा से आपके घर में रोग और व्याधि शांत होंगे। दोस्तों तो यह उपाय जरूर करिए। अगर आपको अक्सर बीमारी रहती है, कोई गंभीर बीमारी है, साथ ही अगर कोई बीमार कुत्ता दिख जाए, जैसे किसी कुत्ते को खुजली हो रही है, किसी कुत्ते को चोट लग गई हो, कोई कुत्ता लंगड़ा हो, या कोई भी बीमार कुत्ता हो, तो आप उसे पशु चिकित्सालय ले जा सकते हैं, या फिर आप कहीं से दवाई लाकर उस कुत्ते को मिठाई के रूप में खिला दें, दूध के रूप में पिला दें। वह कुत्ता जब आपकी दी हुई दवाई खाएगा, या फिर आपके द्वारा दिए गए किसी भी कृत्य से उस कुत्ते की बीमारी अगर दूर हो जाती है, तो समझ लो कि आपके जो वारे न्यारे हो गए, आपको कभी कोई बीमारी लग ही नहीं सकती, आपकी बीमारी भी कटेगी। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना चाहिए। अब अगली चीज, आपको शादी नहीं हो रही, या फिर आप दाम्पत्य सुख पाना चाहते हैं, पति में वापस प्रेम लाना चाहते हैं, तलाक होने की कगार पर है, रिश्ता टूटने के कगार पर है,
तो रिश्ता भी बच जाएगा। जिससे प्रेम करते हैं उससे शादी हो जाएगी, जिससे करना चाहते हैं उसी से होगी। ऐसा है यह उपाय अविवाहित लड़के लड़कियां इस उपाय को कर सकते हैं, और जो शादीशुदा हैं उनके जीवन में लड़ाई झगड़े हैं पति में तो भी दूर हो जाएंगे। क्या करना है, ध्यान से सुनिए। आपको रोटी के ऊपर हल्का सा शहद लगाना है, ज्यादा नहीं, हल्का सा शहद लगाना है और अपने पितृ देवता को अर्पित करनी है। जब भी आप तर्पण करें तो कुछ इस तरह से अर्पित करें, और जब पितृ देवता का तर्पण हो जाए तो वह रोटी उठा ले और उसे कुत्ते के बच्चों को बांट दे। जी हाँ, कुत्ते के बच्चों में उसी में बांट दे। अगर कुत्ते के बच्चे ना हो तो फिर आखिरी तरीका यही है, बड़े कुत्ते को ही खिला दे, लेकिन कोशिश करें कि कुत्ते को बच्चे को खिलाएं। शहद मधुरता और प्रेम का प्रतीक है, और यह जो टोटका है विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करेगा, पति ने वापस से प्रेम लाएगा। जिससे विवाह करना चाहते हैं उससे विवाह में मदद करेगा। दोस्तों, बहुत जल्दी यह उपाय करिए, बहुत जल्दी आपकी शादी की शहनाइयां गूंजने लगेंगी। अगला उपाय है संतान प्राप्ति के लिए। कई सालों की शादी और संतान नहीं हो रही है, जमाने के ताने सुनने पड़ रहे हैं, परिवार के ताने सुनने पड़ रहे हैं, तो यह उपाय करो। मात्र कुछ दिनों में ही आपको संतान से जुड़ी कोई खुशखबरी मिल जाएगी। क्या करना है, इस पितृपक्ष में कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलानी है। और कुत्ते को किस तरह कुत्ते को, कोई अगर कम मात्रा में आपके आसपास है, प्रेग्नेंट यानी कि जो गर्भवती है, जो कुतिया गर्भवती है, उसे आपको यह रोटी खिलानी है। घी लगी रोटी खिलाए। घी लगी रोटी किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको खिला देनी है। यकीन मान लीजिए आपको बहुत जल्दी भूख भर जाएगी। यह उपाय केवल महिलाएं ही करें। जो महिला संतान प्राप्त करना चाहती हैं, गर्भवती होना चाहती हैं, केवल वही उपाय करें। कैसे करना है, किसी भी गर्भवती कुत्ते को आपको घी लगी रोटी खिलाना है। घी जो है वह देवत्व और पवित्रता का प्रतीक है। इसे कुत्ते को खिलाने से आपके पितृ प्रसन्न होकर संतान सुख का आशीर्वाद आपको देंगे, और वह जो गर्भवती कुतिया है वह आपको अपनी तरफ से भी आशीर्वाद देगी। इससे भैरवनाथ की भी कृपा आपको मिलेगी। आपके कुल देवता भी आपसे प्रसन्न होंगे, आपके कुल को, आपके वंश को आगे बढ़ाएंगे। तो यह उपाय जरूर करिए। यह संतान प्राप्ति और वंश वृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम उपाय है। अब दोस्तों, मैंने सारे उपाय बता दिए, बस केवल कर्ज का बाकी है। कर्ज के लिए ध्यान से सुनिए। रोटी पर गुड़ लगाना और पितृपक्ष में रोजाना यह उपाय करना है। और पितृपक्ष हो चाहे उसके बाद भी हर अमावस्या के दिन आपको कुत्ते को गुड़ लगाकर रोटी खिलाना है। यह कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए बहुत ही बेहतरीन उपाय है। गुड़ पितरों को प्रसन्न करेगा। रोटी पृथ्वी तत्व का प्रतीक है। दोनों मिलकर आर्थिक बंधन तोड़ेंगे। आपका घर तो आर्थिक तौर पर टूटा हुआ है, वह वापस जुड़ेगा। आपके घर में धन आएगा, और जो माथे का बोझ है उसका बोझ भी खत्म होगा। तो यह उपाय जरूर करिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने सारी जानकारी दी है कि पितृपक्ष में कुत्ते को क्या खिलाना है, क्या सावधानी रखनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय पितृदेव जरूर लिखें। धन्यवाद।